दोस्तों, अमरूद का पेड़ यदि आपने गमले में लगाया हुआ है तो ये फरवरी का महीना अमरूद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि इस समय इसका पेड़ जो है वो नई पत्तियां बनाने में और फूल निकालने की तैयारी में लग जाता है। तो यदि हम इसकी सही देखभाल करेंगे और यदि इसकी सही से हम देखभाल करके इसको अच्छा पोषण देंगे तो फिर हम बहुत अच्छे अमरूद ले सकते हैं। यदि आपने अपने गमले में अमरूद का पेड़ लगाया हुआ है और यदि उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, पत्तियां उसकी बहुत पीली पड़ रही हैं, पेड़ पूरा सूख रहा है, तो फिर मैं आज आपको वो सब जानकारी दूंगी कि जिससे कि आप अपने पौधे को स्वस्थ बना लेंगे और उसमें फूल जल्दी आएंगे और उसमें जल्दी ही अमरूद भी लगने लग जाएंगे, क्योंकि मार्च अप्रैल में ही इसके फूल आना शुरू हो जाता है। तो देखिए, इस समय आपके यदि पौधे की ऐसी स्थिति है तो सबसे पहले देखिए, मैंने ये अपने पौधे में अभी कुछ दिन पहले ही इसकी छटाई की है, इसकी प्रूनिंग कर दी है, क्योंकि पूरा सर्दी में मेरा पौधा जो था वो एकदम से पत्तियां उसकी बहुत झड़ रही थी और वो पौधा सूखा जैसा दिखता था। तो ऐसे ही हो सकता है कि आपका भी पौधा है, तो उसमें आप सबसे पहले क्या करिए कि छटाई कर लीजिए, हल्की हल्की उसकी प्रूनिंग कर लीजिए। जो भी उसकी सूखी शाखाएं हैं या सूखी हुई डंडियां हैं, मुरझाई हुई डंडियां हैं, उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर काट लीजिए। यदि कोई भी आपको सूखी नहीं भी दिख रही है साथियों, तब भी आपको इसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है इस महीने में, क्योंकि यदि आप इसकी प्रूनिंग करेंगे तो नई नई शाखाएं निकलेंगी और उसी में ही फूल आएंगे। इसलिए हल्की प्रूनिंग करना ज़रूरी है। अब साथियों, अगली बात जो है वो है, इसके लिए जो खाद है इसकी, वो है हमारी नीम की खली। इसमें देनी है हमको इस महीने में। और ये जो नीम की खली है ये आपको महीने में एक बार देना है और मात्रा इसकी रहेगी साथियों, एक आपका जो पेड़ है उसमें 1 मुट्ठी नीम की खली आपको लेना है और इसको खोद करके जड़ के आसपास तब डालना है आपको। इस जो फर्टिलाइज़र है हमारी नीम की खली, इसमें दोस्तों प्राकृतिक पोषक तत्व हैं और इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जिससे कि हमारा जो अमरूद का पौधा है वो उसमें जो है बहुत ही पोषक तत्व, महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व हैं वो मिल जाएंगे। और ये एक प्राकृतिक कीटनाशक की तरह भी काम करती है ये खाद। तो जो भी इसकी जड़ों में दीमक है या सूड़ी लग रही है या कोई अन्य कीड़े हैं, उससे भी ये हमारे पेड़ को बचाएगी। और नीम की खली जो है साथियों, मिट्टी में जैविक पदार्थों को भी बढ़ा देती है। इसको डालने के बाद तब आपको इसमें पानी डाल देना है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस और पोटेशियम है और भी अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, तो जो कि आपके अमरूद के पौधे की जो है वो वृद्धि को एकदम से बढ़ा देगी। और ये जो है वो जो भी इसमें फूल आएंगे वो भी बहुत अच्छे आएंगे। और साथियों, जो दूसरी खाद हमको इस समय देनी होगी वो हमारी है केले के छिलकों की और सेब के छिलकों की खाद। ये जो खाद है साथियों, ये जब हमारे अभी आपका फूल आने लग जाए तभी आप इसको खाद को दे देंगे। पहले तो आप अभी नीम की खली दे देंगे और उसके करीबन 10 दिन बाद ही आपको इस खाद को दे देना है। ये हमारे केले के और उसके छिलके हैं, सेब के। तो इसमें ये खाद का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये इसमें आपको देना है, क्योंकि इस खाद में जो है वो कैल्शियम है, फास्फोरस और पोटेशियम है। इससे आपके जो पौधे की जो पत्तियां जो हैं उसमें क्लोरोफिल बनाने में ये मदद करेगी ये खाद। इसमें सल्फ़र भी है, पौधे के लिए प्रोटीन और एंजाइम बनाने में भी ये मदद करेगी और मिट्टी में ये लाभकारी बैक्टीरिया को बढ़ा देगी। जब आप ये केले के छिलके की खाद डालेंगे तो इससे क्या होगा कि चूँकि इसमें फास्फोरस है तो ये आपके पौधे की जड़ों को भी मजबूत करेगी और जो आपने शाखाएं काट दी हैं तो उसमें नई शाखाओं की ग्रोथ में ये मदद करेगी। तो जो भी आपका पौधा लगा हुआ है उसमें आपको सेब के छिलके की और इसको केले के छिलके को आपको 1 दिन के लिए भिगो देना है और 24 घंटे बाद उसको छान करके उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको अपने इस पौधे पर दे देना है। इससे क्या होगा कि आपके अमरूद की जो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी बढ़ जाएगी इस खाद को डालने से। और ये खाद जो है वो बहुत ही प्राकृतिक है, हमारी जैविक खाद है ये। और जो भी आप अपने पौधे पे देख रहे हैं सूखी हुई पत्तियां, उनको हमेशा देखिए और हटा दीजिए उनको,
क्योंकि ये पत्तियां जो हैं ये आपकी ये एनर्जी जो है, आपके पौधे की जो ताकत है वो वेस्ट कर रही हैं। यदि आपको कोई भी सूखी डंडी दिखाई दे रही है तो उसे भी हटा दीजिएगा। अब साथियों, एक इसमें जो खाद हमको और इस्तेमाल करना है वो हैवी अमाउंट में करना होगा, और वो खाद रहेगी हमारी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट भी आपको डालनी है। जब आपने केले के छिलके की खाद डाल दी है तो 1 हफ्ते बाद ही आप इसको भी डाल दीजिए, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं बचा है आपके फूल आने में। तो आपको ये जो है खाद जो है वो क्या करेंगे कि आपको इसकी जड़ों के आसपास, अपने गमले की जो भी जड़ें हैं उसके आसपास जो है वो इस वर्मी कंपोस्ट को देना है। और इसकी वर्मी कंपोस्ट की जो मात्रा रहेगी करीब आधा किलो एक पौधे पर। ये आपको हर महीने अब देना शुरू कर देना है इसको, क्योंकि फूल बनेगा, इसके बाद फिर उसको अमरूद बनाना है पौधे को, ताकत की बहुत ज़रूरत है पौधे को। इसलिए आधा किलो एक पौधे के हिसाब से आपको हर महीने अब इसको देते रहना है, जब तक आपके फल आपके इसमें लग रहे हैं तब तक। तो इसमें, और जो नीम की खली है वो आपको 1 मुट्ठी मैंने बताया था आपको। तो इसमें आपको ये वर्मी कंपोस्ट जब आप डालेंगे तो इसको थोड़ा सा मिट्टी हटा लीजिए, और मिट्टी हटा करके तब उसमें ये आपको वर्मी कंपोस्ट को दे देना है, और इसमें ऊपर से फिर मिट्टी डाल देना है और पानी दे देना है। इससे क्या होगा कि आपकी मिट्टी की संरचना में सुधार हो जाएगा आपकी, और आपकी मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और ये खाद जो है वर्मी कंपोस्ट, ये मिट्टी में सूक्ष्म जीव भी बढ़ा देती है, और इससे लंबे समय तक आपके असर रहेगा आपके गमले में, और इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि इसमें जो है मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम है इस खाद में, और पोटाश है। पोटाश की वजह से ये रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी बढ़ जाती है, और इसमें फास्फोरस है वर्मी कंपोस्ट में। तो ये आपके अमरूद के जो जड़ें हैं उनको मजबूत करेगी, जो आपने पौधा लगा रखा है। इस वाली खाद में आपके नाइट्रोजन भी है, तो आप जब ये पानी डाल देंगे तो ये आपको नाइट्रोजन आपकी पत्तियों को जो है वो हरा बनाने में मदद करेगी, और इससे आपके जो है वो पौधा बहुत ही स्वस्थ हो जाएगा। जब पौधा स्वस्थ होगा दोस्तों, तभी आपको अच्छे अच्छे उसमें फल मिलेंगे। यदि पौधा आपका स्वस्थ नहीं है, मजबूत नहीं है, तो हम नहीं सोच सकते कि उसमें फल आएंगे और वो अच्छे फल होंगे। तो इस खाद का, इन तीनों खाद का आप इस्तेमाल करिए इसमें। और इसमें साथ में ये भी ध्यान रखिए कि सप्ताह में 2 बार पानी दीजिए। और इसके बाद यदि आपको लग रहा है कि आपके पौधे पर कोई कीट का अटैक है, यदि कुछ है आपके पत्तियों में कुछ फफूंदी जैसी दिखाई दे रही है यदि, तो फिर आप ट्राइकोडर्मा जैविक फंगीसाइड उसको पानी इसको मिला करके आप इसका स्प्रे कर दीजिए। वो नहीं है आपके पास ट्राइकोडर्मा, तो फिर हल्का नीम तेल पानी में मिला करके आप इसका स्प्रे कर दीजिए अपने पेड़ पर। उससे क्या होगा कि आपको पत्तियों का जो भी कीट लगे हुए हैं वो सब हट जाएंगे। और यदि आप, जब आप फूल आएगा इसमें, जब आपके पौधे में फूल आएगा इसका अमरूद का, तो उसको फूल आपका गिर ना जाए उसके लिए आप उसमें जिंक सल्फेट का हल्का स्प्रे कर दीजिएगा, तो आपके फूल नहीं गिरेंगे। एक बात और साथियों ध्यान रखिएगा, जब इसका फूल आता है उस समय थोड़ा पानी कम कर दीजिएगा, और जब जैसे ही देखिए आप छोटा छोटा अमरूद बनने लगा है तब आप नॉर्मली पानी देना शुरू कर दीजिएगा। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका गमला है जिसमें आपने ये पेड़ लगा रखा है, वो ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर 6 से 8 घंटे की धूप आ रही हो। ये छाया में रहेगा तो आपको उतने अच्छे अमरूद नहीं मिल पाएंगे। और आप उसमें पानी तभी दीजिए जब आपको ये ऊपर से पूरी तरीके से मिट्टी जो है वो सूखी लगे। सूखी ऊपर ऊपर लग रही है तभी आप पानी दीजिए। आप सप्ताह में 2 बार पानी दीजिए, और ज़्यादा पानी नहीं देना, नहीं तो जड़ों को नुकसान भी हो सकता है। और अपने गमले को ऐसी जगह रखिए जहाँ पर आपका हवा का संचार रहे और उसमें हवा मिलती रहे, उसको उसमें धूप मिलती रहे आपके पौधे को। इस तरीके का ध्यान रखना है। गमला तो साथियों इसको 20 से 24 इंच का गहरा गमला चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं उसको फैलने के लिए जगह होना चाहिए। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो जल निकासी होती रहे, पानी उसमें आप डालें तो वो निकल जाए, ये ना हो कि पानी उसमें जमा रहे। यदि आपको लग रहा है मिट्टी आपकी सख्त है गमले की, तो फिर आप उसमें थोड़ी बालू मिला लीजिए और वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए। उसको मिला करके आप गमले की मिट्टी को ढीला भी कर सकते हैं। और हर 2 महीने में मिट्टी को थोड़ा ऊपर से नीचे तक इस तरीके से हल्की हल्की उसकी गुड़ाई जरूर कर दीजिए, ताकि जो है उसकी जड़ें जो हैं
वो अच्छे से सांस ले सकें, इसकी आपके पौधे की जो जड़ें हैं। और यदि आप देख रहे हैं कि नई पत्तियां आपकी निकल रही हैं, वो पीली पड़ रही हैं, तो साथियों आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर लीजिएगा इसमें। उसमें क्या करना है, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल लीजिए आपको एप्सम सॉल्ट, और उसको मिला करके और उसको आप इसमें अपने पौधे पर डाल लीजिएगा। यदि आपके उसमें पत्तियां पीली पड़ रही हैं तभी डालिए, नहीं तो उसकी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से आप जब ध्यान रखेंगे अपने अमरूद के पौधे का, तो आपको ये बहुत अच्छे अमरूद मिलेंगे। धन्यवाद।